प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का दूसरा चैप्टर 1 मार्क में, जो कि एक कविता है, हिंदी का दूसरा पार्ट, उसके हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट किया है मैंने। 2 का क्वेश्चन है, चलनो अब केतिक। यह प्रश्न सीता जी की किस दशा का द्योतक है? तो उत्तर होगा, यह प्रश्न सीता जी की आतुर या व्याकुल दशा का द्योतक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 का किस परिस्थिति में रामचंद्र की आँखों से आंसू बह निकले थे? उत्तर होगा, अपनी पत्नी को व्याकुल देखकर राम जी दुखित हो गए तथा जब सीता मैया ने यह प्रश्न पूछा कि अब कितना और चलना है, तो सीता जी की यह आतुर दशा को देखकर राम जी अत्यंत दुखित हो गए और उनके आंसू बहने लगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राम वधू ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा था? उत्तर होगा, ग्राम वधू ने रानी को अज्ञानी तथा उनके हृदय को पत्थर तथा वज्र से भी कठोर बताया और राजा को भी अज्ञानी बताया। ग्राम वधुओं ने यह कहा कि राजा दशरथ को राजकाज का कोई ज्ञान नहीं था तथा वे अपनी पत्नी के कहने पर चलते थे। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मार्ग पर चलते हुए श्री राम चंद्र के मधुर रूप का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, 1 मार्ग पर चलते हुए श्री राम जी अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। खड़ी पाई, उनके सिर पर जटा, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, लाल आँखें, तिरछी भौं तथा उनके कंधे पर बाणों से भरा तरकश अत्यंत ही शोभायमान लग रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राम वधुओं ने सीता से क्या पूछा था? आंसर होगा, ग्राम वधुओं ने सीता जी से पूछा कि जिनके सिर पर जटा, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, लाल आँखें, तिरछी भौं है तथा जिनके कंधे पर वाड़ों का तरकस है और जो आपको प्यार से बार बार देखते जा रहे हैं, वो सांवले पुरुष आपके कौन है? उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का सीता ने ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया था? उत्तर होगा, सीता जी ने ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर तिरछी नज़रों से इशारा करके मुस्कुराकर दिया। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का 1 मार्ग पर जाती सीता की दशा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, 1 मार्ग में सीता जी जब राम तथा लक्ष्मण के साथ नगर से निकलकर धैर्य धरकर रास्ते में 2 कदम चलती है तो उनके सिर पर पसीने की बूंद छलकने लगती है तथा उसके मधुर होठ सूखने लगते हैं और वह आतुर भाव से राम जी से पूछने लगती है कि अब और कितना चलना है तथा कुटिया कहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का राम, सीता और लक्ष्मण को 1 मार्ग पर चलते देखकर ग्राम वधुओं के मन में कैसी प्रतिक्रिया हुई थी? उत्तर होगा, राम, सीता और लक्ष्मण को 1 मार्ग पर चलते देखकर ग्राम वधुओं को अत्यंत गुस्सा आया। उन लोगों ने आपस में ये बातें की कि रानी के कई तथा दशरथ बहुत अज्ञानी है। इतने सुंदर और कोमल इन राजकुमारों और रानी सीता को भला इतनी कठोरता से कैसे वनवास के लिए भेज पाए? ये लोग तो इतने प्यारे हैं, इनसे बिछड़कर इनके अपने भला कैसे रह सकते हैं? उसके बाद अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का
पठित छंदों के आधार पर श्री रामचंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा पठित छंदों के आधार पर श्री रामचंद्र जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर, वे बहुत ही शक्तिशाली तथा वीर थे। 2 नंबर, वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते थे, इसीलिए अपने पिता के कहने पर वन चले गए। या आप इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, वे कर्तव्यपरायण थे एक शब्द में। 3 नंबर, वे आज्ञाकारी पुत्र थे, इसीलिए अपने माता पिता की आज्ञा से वन को आ गए। 4 नंबर, वे एक अच्छे भाई थे। 5 नंबर, वे एक अच्छे जीवन साथी थे, उन्होंने सीता जी के सुख दुख में उनका साथ दिया। उसके बाद घ नंबर, गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए। बच्चों, ये आप लोगों को किताब में मिल जाएगा, जहाँ पे कवि परिचय दिया हुआ है, वहाँ से आप लोगों को ढूंढ कर लिखना होगा। इसका नोट्स मैंने नहीं दिया है। अब आगे आते हैं हम लोग। आशय स्पष्ट कीजिए। तिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां, अति चारु चली जल चुए। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में शीर्षक पद्य से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने सीता जी के प्रति श्री राम जी के उत्तरदायित्व के बोध को दर्शाया है। सीता जी की आतुरता को देखकर राम की सुंदर आँखों, नॉट आँखें, गलती से मैंने बोल दिया, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बात से यह प्रतीत होता है कि राम सीता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनका दुख उनसे देखा नहीं गया। तो बच्चों, आप लोग भी जानते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे को, वो उनका दुख में हमेशा साथ देते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख ज़रूर बांटते हैं। सुख में अगर बहुत ज़्यादा भागीदारी ना भी निभाए, पर दुख में वो ज़रूर साथ देते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ख। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुड़े कैसे प्रीतम लोगु जियो है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के वन मार्ग में शीर्षक कविता से ली गई हैं। इसके कवि तुलसीदास जी है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना बच्चों, वो आपको आशय स्पष्ट कीजिए में भी लिखना है, और आगे भावार्थ लिखो आएगा उसमें भी लिखना है, और व्याख्या में भी यही पैराग्राफ आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट स्टेंजा आप देखिए। उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ग्राम वधुओं के माध्यम से राम, सीता तथा लक्ष्मण की सुंदरता का गुणगान किया है। ग्राम वधुओं का यह कथन है कि राम, सीता तथा लक्ष्मण इतने सुंदर एवं सुकुमार राज परिवार के सदस्य हैं, जिनसे बिछड़कर भला उनके परिवार के सदस्य जो उनको बहुत चाहते हैं कैसे रह सकते हैं। रानी कैकेयी तथा राजा दशरथ ने अच्छा नहीं किया उनको वनवास भेजकर। नेक्स्ट है 4 नंबर का ग। सादर 12 बार सुभाए चिते, तुम त्यों हमरो मनु मोहे। इसका भी पहला पैराग्राफ सेम है। दूसरा, उक्त पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी के समक्ष राम तथा सीता के आपसी प्रेम संबंध को देखकर उनके मन में जो अपार आनंद की अनुभूति हो रही है उसे व्यक्त कर रही हैं। ग्राम वधुएं सीता जी से कहती है कि जो सांवले रंग के हैं, सिर पर जटाओं वाले तथा जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है तथा जिनकी आंखें लाल और तिरछी भौं हैं और कंधे पर बाणों से भरा तरकश है, वे आपको बार बार इतने प्यार से देख रहे हैं, इससे हम सबका मन मोहित हो गया है। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का घ। तिरछे करी नैन देश द्वे सैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्कुराई चली। इसमें भी पहला पैराग्राफ सेम रहेगा। दूसरा देखो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सीता जी के माध्यम से भारतीय समाज में महिलाओं के लज्जाशील स्वभाव का परिचय दिया है। जब ग्राम वधुएं राम जी के मनोहर रूप की प्रशंसा करती है तो सीता जी मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है तथा
उनके इस प्रश्न का उत्तर कि श्री राम उनके क्या लगते हैं, लज्जावश स्पष्ट रूप से शब्दों में, देखिए बीच में कुछ छूट गया था तो मैंने डाउन एरो देकर ये लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्पष्ट रूप से शब्दों में दे नहीं पाती तथा मुस्कुराकर तिरछे नेत्रों के इशारे से देती हुई चली जाती है। तो ये वीडियो हम बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम भावार्थ लिखिए से स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस की आप लोगों को जानकारी मिलती रहे अगर मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने खुद अपने आप अच्छी तरह से लिखे हैं, जो कि आपको मार्केट वाले नोट्स में बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं हैं। तो इससे आपके परसेंटेज अच्छे आ सकते हैं, आपको लेटर मार्क्स भी मिल सकता है हिंदी में। तो ठीक है, थैंक यू। अब आगे वाले वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे।